मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है चांदी की पायलों की बारिश की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। शिवगढ़ नामक एक गांव था। वो बहुत ही खुशहाल गांव था। वहाँ सभी मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव में ललिता नाम की लड़की रहती थी। वो शहर से जादू की विद्या सीखकर आई थी। वो गांव वालों को जादू दिखाकर पैसे कमाती थी। उसी गांव में रहने वाला किशोर नाम का आदमी ललिता को बोलता है, ललिता, तुम्हें जादू विद्या दिखानी आती है ना? तो लो, ये मेरा मोबाइल गायब करके दिखाओ तो। ये कौन सी बड़ी बात है किशोर भैया, मैं तुम्हारे मोबाइल को गायब करके बताती हूँ। डिगा डिगा मोबाइल गुम हो जा। ऐसा कहते ही किशोर का मोबाइल गायब हो जाता है। सभी गांव वाले ताली बजाने लग जाते हैं। अरे वाह ललिता, ये तो तुमने कमाल कर दिया। मेरा मोबाइल सच में गायब कर दिया। अब वापस तो लाओ मेरा मोबाइल जादू से। डिगा डिगा आजा मोबाइल। ऐसा कहते ही वो मोबाइल वापस ले आती है। सभी गांव वाले ललिता के जादू से चकित रह जाते हैं। एक शाम ललिता अपने घर की अलमारी साफ कर रही होती है। तभी अलमारी में उसे किताब दिखती है। उस किताब पर लिखा होता है, जादू से चांदी की पायलों की बारिश। ललिता अपने माता पिता और चाचा चाची के पास जाती है और किताब दिखाते हुए बोलती है, देखो मुझे एक जादुई किताब मिली है। उस पर लिखा है, जादू से चांदी की पायलों की बारिश। मुझे लगता है अब हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। हम चांदी की पायल बाजार में बेचेंगे। मुझे इस किताब में लिखे हुए सारे जादू आते हैं। इस किताब में जादुई फूल के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि जादुई फूल को इस जादुई किताब के ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे ही वो जादुई फूल हम इस जादुई किताब के ऊपर रखेंगे, चांदी की पायलों की बारिश होने लग जाएगी। जादुई फूल हमें उस जादुई महल में ही मिलेगा। इसमें दिया हुआ जादुई महल का नक्शा मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, किताब इधर दो। मैं और तुम्हारे चाचा इस किताब में दिए हुए नक्शे के अनुसार जादुई महल का रास्ता जानते हैं। ये जादुई महल तो पुराने किले के पीछे तालाब के पास है। अगले दिन ललिता अपने माता पिता चाचा चाची के साथ पुराने किले पर पहुंचती है। वो पुराने किले पर जैसे ही पहुंचती है, उन पर बहुत सारे पत्थर गिरने लग जाते हैं। ललिता अपनी जादुई विद्या से पत्थरों को हटा देती है। जादुई महल के अंदर जाते ही उन्हें वो जादुई फूल दिख जाता है। जैसे ही उस जादुई फूल को जादुई किताब के ऊपर रखते हैं, चांदी की पायलों की बारिश होने लग जाती है। ललिता की लालची चाची बोलती है, जल्दी जल्दी इस महल के बाहर चलते हैं। जितनी चांदी की पायल अपने इस बैग में भर सके वो ले चलते हैं। बाकी की चांदी की पायलों की बारिश अपने घर पर कराएंगे। घर पहुंचते ही ललिता जादुई किताब पर जादुई फूल रखती है। चांदी की पायलों की बारिश होने लग जाती है। उनके पूरे घर में चांदी की पायलों का पहाड़ लग जाता है। वो सब खुशी से पागल हो जाते हैं। चाचा और पिता चांदी की पायल बेचना शुरू कर देते हैं। ललिता का चाचा अपने भाई मंगलदास को कहता है, मंगल भैया, आपने बहुत अच्छा किया। ललिता को जादू सिखाने शहर भेज दिया। आजकल तो कलेक्टर भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना हमारी ललिता बेटी ने हमें जादू से दे दिया। सही कह रहे हो तुम। भगवान ललिता को जादुई विद्या का खूब ज्ञान दे ताकि वो सबकी और भी मदद कर सके। हाँ पिताजी, लेकिन ये बात भी है कि चांदी की पायलों की बारिश दशहरे के दिन ही हो सकती है। इस साल का दशहरा तो गया। हमको जितनी चांदी की पायल मिलनी थी वो मिल गई। अब हमें अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही एक साल बीत जाता है और अगले साल दशहरा आता है। ललिता के चाचा और पिता की ये बातें उनके आलीशान घर में खाना बनाने वाली नौकरानी सुन लेती है। नौकरानी ये जान लेती है कि सारी शक्ति जादुई किताब में है। नौकरानी चुपचाप उनके घर में एक साल तक काम करती रहती है और मन ही मन सोचती है, मुझे दशहरा का इंतजार करते करते एक साल हो गया। चलो अच्छा है कि आज दशहरा का दिन आ गया। आज मैं ललिता को और जादुई किताब को चुरा के ही रहूंगी। मालकिन, आज मैंने पूरे घर के लिए बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई हैं। आप सब खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। आज दशहरा है इसलिए तूने मिठाई बनाई है क्या? ला दे, मैं मिठाई सबको खिला देती हूँ।
ऐसा कहकर चाची सबको मिठाई खिला देती है और खुद भी मिठाई खा लेती है। मिठाई खाते ही सब बेहोश हो जाते हैं। नौकरानी ने मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाई थी। नौकरानी जल्दी से ललिता को और किताब को उठाकर अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद ललिता को होश आता है। ललिता बहुत जोर से चिल्लाती है, तुम्हारी ये हिम्मत, नौकरानी होकर के हमारा नमक खाकर तुमने हमसे ही नमक हरामी कर दी। कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे जाने दो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मालिकों से गद्दारी करते हुए? चुप कर, ज्यादा चपड़ चपड़ मत बोल। तू अमीर कैसे बनी है वो मुझे पता है, समझी? तो दशहरे के दिन जादुई महल में गई थी और उस जादुई किताब से चांदी के पायलों की बारिश कराई थी। चल जल्दी जल्दी मेरे घर में भी बारिश करा। तुम बहुत अच्छी जादूगरनी है, मैं जानती हूँ। अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू हमसे बोल सकती थी। तूने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए चांदी की पायल भी तेरा कोई भला नहीं कर पाएगी। जैसे ही तू चांदी की पायल हाथ लगाएगी वो मिट्टी बन जाएगी। ज्यादा बोल मत, दशहरे की रात निकलती जा रही है। मैंने 1 साल तुम्हारे घर में बड़ी मुश्किल से निकाला है। अब मैं और 1 साल इंतजार नहीं कर सकती। चल जल्दी से बारिश करा। ललिता जादुई किताब में से मंत्र पढ़ने लग जाती है। ललिता के मंत्र पढ़ते ही चांदी की पायलों की बारिश होने लग जाती है। देखते ही देखते नौकरानी का पूरा घर चांदी की पायलों से भर जाता है। जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझे मेरे घर जाने दो। जा, पर ये किताब तुझे यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। जैसे ही ललिता नौकरानी के घर से बाहर निकलती है, नौकरानी के घर में रखी हुई चांदी की पायल और जादुई किताब मिट्टी की बन जाती है। नौकरानी जोर जोर से रोने लग जाती है। नौकरानी ललिता को रोकती है और ललिता के पैर पकड़ लेती है। ललिता दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच का परिणाम देख लिया। ये सिक्के और किताब कोई काम की नहीं रह गई, ये तो मिट्टी बन गई है। मैं समझ गई कि आपके जादू के कारण चांदी की पायलों की बारिश हो रही थी। मुझे माफ कर दो। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी भर ईमानदारी के साथ रहूंगी। देखा, जिसका मन जैसा उसके साथ वैसा ही होता है। तुम्हारा मन गंदी मिट्टी के जैसा गंदा था तो वो किताब भी मिट्टी के जैसे बन गई। ललिता नौकरानी के घर के अंदर जाती है और किताब की मिट्टी को छूती है। जैसे ही वो किताब की मिट्टी छूती है, जादुई किताब वापस प्रकट हो जाती है। उसके बाद ललिता किताब लेकर अपने घर चली जाती है और जब जब दशहरा आता है तब तब वो चांदी की पायलों की बारिश कर देती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।